कुंभ राशि वालों, भाग्य करवट लेने जा रहा है, बदलने जा रहा है, समय उलटने जा रहा है, किस्मत पलटने जा रही है। बहुत कुछ होने वाला है इस समय में। कब से कब तक? ये समय 11 नवंबर से ही शुरू हो गया है, जो आपके लिए 11 मार्च तक रहेगा। इसमें देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आप पर में होगी, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा जब देवताओं पर में हो गई, तब वो दानवों पर में विजय प्राप्त करने लगे और फिर बन गए इंद्र। लेकिन जब तक कृपा नहीं रही, तब तक दानव उन्हें बहुत मारते थे, बहुत पीटते, उठा उठा के बजारते थे, बहुत भगा देते थे, घर जा भागो, और भागना पड़ता था उनको। लेकिन अब आपके लिए वो समय नहीं है। अब आपके आत्मविश्वास को जागृत करने का समय आ गया है, दुनिया पर में रूल करने का समय आ गया है, बहुत कुछ हासिल कर लोगे आप। ये चर्चा जो मैं करने जा रहा हूं, ये चर्चा है कुंभ राशि की, कुंभ राशि की नहीं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें मूल केंद्र में हमारे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो भाग्य को बदलने जा रहे हैं, बदल देंगे भाग्य को। इसके लिए एक छोटा सा कुंडली हमें तैयार करना पड़ेगा कुंभ राशि वालों के लिए, जब मैं बोर्ड पर में तैयार कर देता हूं। आप देखें, ये एक गोचर कुंडली बन गई। इसमें नंबरिंग कर देता हूं। कुंभ का मतलब 11 होता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नंबर डाल दिया। देवगुरु बृहस्पति जो है सो 5 दिसंबर तक यहां पर में पंचम भाव में इस जगह पर में है, 5-12 तक। उसके बाद छठे भाव में यहां पर में आ जाएंगे, जो बकरी अवस्था में 11 मार्च तक रहेंगे नहीं। तो इन सब का क्या परिणाम होगा, इसको समझने और समझाने का मैं प्रयास करूंगा और आपको भी बताने की कोशिश करूंगा। कुंभ राशि वाला 2026 का समय सच में करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति का 11 नवंबर से 11 मार्च तक बकरी अवस्था में रहना और 5 दिसंबर तक पंचम भाव में रहना, इसके बाद छठे भाव में चले जाना, आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। सज्जनों, कुंभ राशि के लिए 2026 का समय कैसा रहेगा, अभी 11 नवंबर से 11 मार्च तक कैसा रहेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप समझें शिक्षा, एजुकेशन के मामले। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु पंचम भाव में बकरी अवस्था में यहां पर में है, जिससे एकाग्रता कुंभ राशि वालों की बढ़ने वाली है। पुरानी पढ़ाई के छूटे हुए हिस्से अब पूरे होने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत मजबूत होने वाली है। पुराने नोट्स और पुराने विषयों से आपको अब लाभ मिलने वाला है, ऐसा मैं देख रहा हूं। 5 दिसंबर के बाद जब गुरु छठे भाव में यहां पर में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शानदार सफलता मिलने वाले, पास कर जाएंगे। सरकारी नौकरी, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, पुलिस डिफेंस आदि इन सभी क्षेत्रों में टीचिंग आपको सफलता मिलने वाली। पढ़ाई में बाधाएं कम होंगी, पढ़ने में अब आपको मन लगने लगेगा। स्वास्थ्य अच्छा होने से पढ़ाई में आपकी गति आएगी। निष्कर्ष की बात करूं तो शिक्षा के लिए यह वर्ष अत्यंत शुभ है। पढ़ाई करने वालों को तो ये समझ लो कि लॉटरी लग गई उनको। प्रेम संबंध की अगर बात करूं, लव लाइफ की, तो देवगुरु पंचम भाव में है, और पंचम भाव में देवगुरु का होना कब से, तो 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक बकरी अवस्था में यहां पर में है, जिससे प्रेम संबंधों में गहराई और स्थिरता आएगी। पुराना प्रेम वापस होकर के लौट आएगा फिर से। प्रेम विवाह की अचानक से संभावना बन जाएगी। अचानक से आप जिसे पसंद करते थे, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो उसी से आपका विवाह हो जाए। कुछ लोगों के लिए तो पुराने झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। अब गुरु छठे भाव में उच्च के 5 दिसंबर के बाद हो रहे हैं, तो प्रेम में ईमानदारी और स्थिरता आएगी, गलतफहमी दूर हो, विवाह की दिशा में मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी। पार्टनर की तरफ से सपोर्ट्स भी आपका खूब बढ़ेगा। परिवार की बात करूं, फैमिली लाइफ की, परिवार में अचानक से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलने लगेंगे। रिश्तेदारों से सहयोग मिलने लगेगा। पिता या बड़े भाई से आर्थिक और आध्यात्मिक सहायता प्राप्ति के योग बनेंगे।
कोई धार्मिक कार्य या यात्रा हो सकती है। घर में नए सदस्य के आगमन के संकेत भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ की अगर मैं बात करूं तो गुरु पंचम में है 5 दिसंबर तक। शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब से भी कुछ लाभ का योग बनेगा। पुराने रुके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना बन जाएगी। लॉटरी, सट्टा, क्रिप्टो आदि इन सबसे अचानक फायदा हो सकता है, पर संयम जरूरी है। गुरु छठे में जब उच्च के होंगे तो कर्ज से मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे 5 दिसंबर के बाद। बैंक लोन आसानी से मिलने लगेगा। नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। लगातार आय के नए स्रोत खुलेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। साल के अंत तक आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी, ये आप मान लें, बेहद। संतान पक्ष की अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव में गुरु है, जो संतान के लिए प्रगति का योग बना रहा है, उत्थान का योग बना रहा है। बच्चों के कैरियर और पढ़ाई में उन्नति होगी, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। छठे भाव में उच्च के हैं देवगुरु, तो संतान को प्रतियोगी परीक्षा में भी बड़ी सफलता मिलेगी। विदेश में पढ़ाई का मौका भी मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करूं, मैरिड लाइफ की, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य पहले से अब बेहतर हो जाएगा। आपके आपसी रिश्तों में भी मिठास, एक अलग सी मिठास उत्पन्न हो जाएगी। बाहर से कोई नकारात्मक हस्तक्षेप जो पड़ रहा था वो खत्म हो जाएगा। 5 दिसंबर के बाद जीवन साथी कैरियर में अचानक से उन्नति करेगा, जो आपके कारण होगा, आप देख लेना। भाग्य की बात करूं, किस्मत सच में पलटने वाली है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। उच्च अधिकारी या सरकार से लाभ मिलने वाला है। कोर्ट कचहरी में जीत मिलेगी। रुकी हुई योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ेंगे और आपका भाग्य करवट ले लेगा। मैं अगर सारांश की बात करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम रहने वाला है। प्रेम संबंध के क्षेत्र में मजबूत, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सफल होने वाला है। संतान के मामले में बात करूं तो सुखद परिणाम आपको मिलने वाले हैं। धन के मामले में बात करूं तो तेजी से आपकी वृद्धि होने वाली है। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो शांतिपूर्ण और सहयोगी समय ये साबित होगा पति पत्नी के लिए। भाग्य की बात करूं तो एक नया मोड़ और किस्मत पलटने का ये समय होगा। बृहस्पति का पंचम से छठे भाव में उच्च का होना जीवन को नई दिशा देने वाला ये समय आपके लिए साबित होगा, ऐसा मेरा वादा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कोई भी दुश्मन शत्रु जो परेशान कर रहा था, आपका जीना मुश्किल कर दिया था, मान सम्मान में कमी आ गई, उन शत्रुओं का नाश होना शुरू हो जाएगा। केवल आपको चाहना है, इच्छा करनी है, मन में भाव लाना है कि ये जो मुझे परेशान कर रहा है ईश्वर उसको नाश कर दे। देखेंगे या तो शत्रु खत्म हो जाएगा, या शत्रुता खत्म हो जाएगी, या वो गर्त में मिल जाएगा। इतना कमाल का समय ये रहने वाला है। तो देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य बदलने के योग, एक नया करवट लेने का योग जो बना रहा है, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही।
अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।